नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप जुड़ चुके हैं देश के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर। यहां पर हम आपके लिए प्रतिदिन शाम को लेकर आते हैं बेहद सहज और सरल शब्दों में दिन की सबसे बड़ी घटना। इसका हम सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण करते हैं कि ये घटना क्यों, कब और कैसे हुई और इसके आगे क्या परिणाम होंगे। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर कर्णी सेना के द्वारा एक बार फिर किए गए हमले का। मार्च में जिस तरह एक चर्चा के दौरान राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, उसके बाद कर्णी सेना और विशेषकर राजपूत जाति के लोगों में गहरा आक्रोश है। यह मामला एक बार फिर आज उस वक्त गर्म हो गया जब सुमन आगरा से बुलंदशहर की ओर अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तब कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ियों पर टायर और पत्थर फेंककर विरोध किया। इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और वाहनों में आपस में टक्कर हुई। इसके बाद हरकत में आई अलीगढ़ पुलिस ने रामजी लाल सुमन के काफिले को सुरक्षित तरीके से आगरा की तरफ रवाना किया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। इससे पहले मार्च महीने में भी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जबरदस्त हंगामा और उपद्रव किया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, पत्थरबाजी हुई और तोड़फोड़ हुई। इस वारदात में आगरा पुलिस ने हत्या के प्रयास और दंगा भड़काने की धाराओं में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। अब हम आपको बताएंगे कि पूरा विवाद है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे कि जो किरदार हैं उनकी मंशा वास्तव में रही क्या। डायनामाइट न्यूज की रिसर्च टीम ने यह पाया कि मार्च महीने में संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न पर एक बहस चल रही थी। इस बहस में चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि हमारे इतिहास में वीर नायकों के रूप में सिर्फ राजपूतों को ही दिखाया गया है, जबकि हर जगह ऐसा नहीं है। वीर नायकों की गाथाओं के इतिहास के क्रम में दलितों का भी अपना एक बड़ा रोल रहा है, जिसे हमारे इतिहासकारों ने अनदेखा किया है। उन्होंने राणा सांगा का उदाहरण देते हुए कहा कि राणा सांगा ने विदेशी आक्रांता बाबर को भारत में बुलाया, तो क्या उन्हें गद्दार कहना उचित नहीं होगा। रामजी लाल सुमन का मकसद था कि गौरव गाथा को सिर्फ एक जाति या समुदाय विशेष तक नहीं रखा जाना चाहिए और सभी वर्गों और समाज के लोगों को जिन्होंने भी इतिहास के गौरव के लिए अच्छा कार्य किया उनको जगह दी जानी चाहिए। वे ये दर्शाना चाहते थे कि जितना क्षत्रिय राजपूत समाज के नायकों का इतिहास में योगदान है, उसी तरह से दलित समाज के लोगों का भी योगदान है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि रामजी लाल सुमन ने जानबूझकर राणा सांगा को गद्दार कहा, उनका अपमान किया। इससे ये लोग भड़क उठे। इसी का नतीजा था कि पहले मार्च में सुमन के आवास पर आगरा में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए और आज फिर दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति हो गई जब वे दौरे पर थे। अलीगढ़ के दौरे पर उनके ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पत्थरबाजी की गई, टायर फेंके गए और उपद्रव मचाया गया। अब हम समूचे घटनाक्रम के राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं। 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इस बयान के बाद
पिछड़े और दलित एकजुट होंगे, तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि क्षत्रिय स्वाभिमान को इससे चोट पहुंचने से क्षत्रिय समाज सड़क पर उतरेंगे तो उनके वोट गोलबंद होंगे। कुल मिलाकर यह लड़ाई कहीं ना कहीं अगड़े और पिछड़े दलितों के बीच एक खाई के रूप में बढ़ती हुई दिख रही है। सत्तारूढ़ दल अगड़े लोगों के साथ दिख रहा है, तो वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी दल समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अपने साथ गोलबंद और एकजुट करने पे जुटी हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जो कर्णी सेना की तरफ से किया जा रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ उनका संगठन है क्षत्रियों का, या फिर इसको किसी राजनीतिक दल का समर्थन भी हासिल है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरह रामजी लाल सुमन पर हमले हो रहे हैं और उनके लिखित मांग के बावजूद आज तक उनकी सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाया गया है, तो यह सवाल और चर्चा लाजिमी है। कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए, विवादित बयानों को देने से बचना चाहिए, ताकि समाज में जाति वैमनस्यता नहीं फैले और सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। डायनामाइट न्यूज पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।